Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I'm your class 11 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.5 कंप्लीट की थी. आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं. आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है रिलेशंस बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स और कोफिशिएंट्स होते हैं उनके दरमियान का रिलेशन फाइंड करेंगे. तो सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0. अगर अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो हमारे पास जो रूट्स हैं वो आते हैं -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac ओवर 2a. नेक्स्ट हम ये अज्यूम करते हैं कि अल्फा बीटा ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स हैं. लेट अल्फा बीटा बी द roots of ax² plus bx plus c is equal to 0. देन हमारे पास जो अल्फा है वो इक्वल हो जाएगा -b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac ओवर 2a के एंड बीटा इज इक्वल टू -b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac ओवर 2a. पहले हम फाइंड करते हैं सम ऑफ द रूट्स. तो सम ऑफ द रूट्स इक्वल होगा अल्फा प्लस बीटा के एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac ओवर 2a प्लस -b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac ओवर 2a. नेक्स्ट हम थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं. तो हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2a और न्यूमरेटर में आ जाएगा -b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac माइनस b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac. अब यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ये हमारे पास आ जाएगा -b इज -2b और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2a. 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इक्वल आ जाएगा -b ओवर a के. नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और ये इक्वल हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा के एंड दिस इज इक्वल टू -b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac ओवर 2a इंटू -b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac ओवर 2a. अब यहाँ पे देखा जा सकता है न्यूमरेटर में हमारे पास a प्लस b इंटू a माइनस b की फॉर्म बन रही है एंड a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू a² माइनस b². तो यहाँ पे न्यूमरेटर में आ जाएगा -b² माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac और इसके ऊपर भी आ जाएगा स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4a². अब यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा. -b² इज इक्वल टू b². देन आ जाएगा माइनस इंटू b² माइनस 4ac ओवर 4a². दिस इज इक्वल टू b² माइनस b² प्लस 4ac ओवर 4a². b² माइनस b² के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इक्वल आ जाएगा 4ac ओवर 4a² के. 4 से 4 कैंसिल, a² के साथ कैंसिल एंड दिस इज इक्वल टू c ओवर a. अब हमने सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड कर लिए हैं. सम ऑफ the roots
इज इक्वल टू, इसको रिप्रेजेंट करते हैं s के साथ, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस बी ओवर a, और यहाँ पे ये जो b है ये है कोफिशिएंट ऑफ x एंड a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x ओवर कोएफिशिएंट of x square, and product of the roots is equal to p, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को रिप्रेजेंट करेंगे p के साथ, एंड दिस इज इक्वल टू c ओवर a. c is the constant term and a is the coefficient of x square, and this is equal to constant term over coefficient of x square. तो ये था हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स और कोएफिशिएंट्स के दरमियान का रिलेशन. अब हम करते हैं कुछ एग्जांपल्स. हमारे पास है एग्जांपल नंबर 1. इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ पार्ट 1 इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, पार्ट 2 इज अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा, एंड पार्ट 3 इज अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर. तो सबसे पहले इनमें से किसी भी पार्ट को करने से पहले ये जो गिवन इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स का सम एंड प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं. सिंस अल्फा बीटा are the roots of ax square plus bx plus c is equal to 0, so sum of the roots is equal to alpha plus beta, and this is equal to minus b over a, and product of the roots is equal to alpha beta, and this is equal to c over a. अब हम करते हैं पार्ट 1. पार्ट 1 इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है a प्लस बी होल स्क्वायर का, एंड दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. अब राइट साइड पे ये जो 2ab है, अगर इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया जाए तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और अल्फा प्लस बीटा हमने अभी फाइंड किया है वो इक्वल है माइनस बी ओवर ए के, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह आ जाएगा माइनस बी ओवर ए माइनस 2, और अल्फा बीटा की जगह आ जाएगा सी ओवर ए. अब हम थोड़ी सी कर लेते हैं सिंप्लीफिकेशन. तो हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 2c ओवर ए, एंड दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर और ए का जो एलसीएम है वो आ जाएगा ए स्क्वायर, और न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ca. तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ रहा है बी स्क्वायर माइनस 2ca ओवर ए स्क्वायर के इक्वल. नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट 2 विच इज अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा. तो यहाँ पे सबसे पहले बीटा एंड अल्फा का लेते हैं एलसीएम. एलसीएम ऑफ बीटा एंड अल्फा इज इक्वल टू अल्फा बीटा. अल्फा बीटा को पहले डिवाइड करेंगे बीटा के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा. अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इज अल्फा क्यूब, देन आ जाएगा प्लस अल्फा बीटा को अगर अल्फा से डिवाइड करें तो आ जाएगा बीटा. बीटा इंटू बीटा स्क्वायर इज बीटा क्यूब. हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है a प्लस बी होल क्यूब का, एंड दिस इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी. अगर 3ab इंटू a प्लस बी को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया जाए तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी, एंड दिस इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब.
अब यहाँ पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म में है, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा. Alpha plus beta is minus b over a and alpha beta is c over a. तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा की जो वैल्यूज़ हैं उनको पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस बी ओवर ए होल क्यूब माइनस 3 इंटू सी ओवर ए इंटू माइनस बी ओवर ए डिवाइडेड बाय सी ओवर ए. अब इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस बी क्यूब प्लस 3abc ओवर a क्यूब डिवाइडेड बाय c ओवर a. दिस इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब प्लस 3abc ओवर a क्यूब इंटू a ओवर c. अब यहाँ पे ये a इस क्यूब के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और क्यूब की जगह आ जाएगा स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब प्लस 3abc ओवर ए स्क्वायर इंटू सी. तो ये आ चुकी है हमारे पास वैल्यू अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा की. अब हम करते हैं पार्ट 3. पार्ट 3 है अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर माइनस 4 एंड अल्फा बीटा इज सी ओवर ए. दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 4c ओवर ए एंड दिस इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में आ जाएगा ए स्क्वायर और न्यूमरेटर में आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac. So this is the value of alpha minus beta whole square. Next है हमारे पास example number 2. Find the condition that one root of ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0 is square of the other. अब यहाँ पे हमने वो condition find करनी है जिससे एक रूट दूसरे रूट का स्क्वायर हो. तो इसका करते हैं solution. As one root of ax square plus bx plus c is equal to 0 is square of the other. तो यहाँ पे अब हम रूट्स अज्यूम करेंगे अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर. लेट द रूट्स बी अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर. तो हमारे पास सम ऑफ द रूट्स इक्वल आ जाएगा अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर के और सम ऑफ द रूट्स इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए के. इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स is equal to alpha into alpha square and this is equal to c over a. Alpha into alpha square is alpha cube और ये इक्वल आ जाएगा c over a के. अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड अल्फा क्यूब इज इक्वल टू c ओवर a इज इक्वेशन नंबर 2. नेक्स्ट हम ये करते हैं जो इक्वेशन नंबर 1 है उसके दोनों साइड्स पे अप्लाई कर देते हैं क्यूब. क्यूबिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए होल क्यूब. अब यहाँ पे अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर होल क्यूब इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी होल क्यूब एंड a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b. तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर होल क्यूब की जगह आ जाएगा अल्फा
क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर क्यूब प्लस 3 अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब ओवर ए क्यूब। देन हमारे पास आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस अल्फा रेज़ टू द पावर 6 प्लस 3 अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब ओवर ए क्यूब। देन हमारे पास आएगा अल्फा क्यूब प्लस अल्फा रेज़ टू द पावर 6 कैन बी रिटन एज अल्फा क्यूब whole square plus 3 alpha into alpha square is alpha cube into alpha plus alpha square and this is equal to minus b cube over a cube। अब लेफ्ट साइड पे हमारे पास अल्फा क्यूब की जगह आ जाएगा c ओवर a। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है हमारे पास ये जो अल्फा क्यूब है ये इक्वल है c ओवर a के एंड अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस b ओवर a। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को। अल्फा क्यूब की जगह आ जाएगा c ओवर a, देन आ जाएगा प्लस c ओवर a होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू c ओवर a एंड अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की जगह आ जाएगा माइनस b ओवर a एंड दिस इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब ओवर ए क्यूब। देन हमारे पास आ जाएगा c ओवर a प्लस सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 3bc ओवर ए स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब ओवर ए क्यूब। अब हम इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं ए क्यूब के साथ। मल्टीप्लाइंग above equation by a cube, देन हमारे पास आ जाएगा a क्यूब इंटू सी ओवर a प्लस a क्यूब इंटू सी स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस a क्यूब इंटू 3bc ओवर a स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू माइनस b क्यूब ओवर a क्यूब इंटू a क्यूब। अब यहाँ पे ये a इस क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ a के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, ये a स्क्वायर इस क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएगा, अगेन a स्क्वायर क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएगा और a क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर c प्लस a c स्क्वायर माइनस 3abc एंड दिस इज इक्वल टू माइनस b क्यूब। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड कंडीशन और इसी कंडीशन पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 का एक रूट दूसरे रूट का स्क्वायर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ एन इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन। अब यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन है x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा एंड दिस इज इक्वल टू 0 हैज़ द रूट्स अल्फा एंड बीटा। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो x की एक वैल्यू आएगी अल्फ़ा और x की दूसरी वैल्यू आएगी बीटा और x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा का अगर प्रोडक्ट ले लिया जाए तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा एंड दिस इज इक्वल टू 0 हैज़ द रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा। और यहाँ पे ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं सम ऑफ द रूट्स को एंड अल्फ़ा बीटा इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। दस एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो इस फॉर्मूला की हेल्प से हम वो इक्वेशन बना सकते हैं जिसके रूट्स गिवन हो। अब हम करते हैं इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल। हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 3, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इसका करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है विच मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए एंड
अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। अब हमने एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स डबल हैं इस गिवन इक्वेशन के रूट से। तो हमारे पास जो न्यू रूट्स होंगे वो है 2 अल्फा एंड 2 बीटा। अब हम फाइंड करते हैं सम ऑफ द न्यू रूट्स। सम ऑफ न्यू रूट्स is equal to 2 alpha plus 2 beta, and this is equal to 2 into alpha plus beta. Alpha plus beta is equal to minus b over a, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा minus 2b over a के। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स is equal to 2 alpha into 2 beta, and this is equal to 4 alpha beta. Alpha beta is equal to c over a, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 into c over a, and this is equal to 4c over a. नेक्स्ट हमने बनानी है equation. Required equation is given by, अब इस न्यू equation में हम अननोन वेरिएबल अज्यूम करेंगे y, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा सम ऑफ रूट्स इंटू वाई प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एंड दिस इज इक्वल टू 0। देन हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस सम ऑफ रूट्स, हमारे पास इक्वल आया है 2b ओवर a, देन आ जाएगा y प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 4c ओवर a, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब इस पूरी इक्वेशन को a के साथ कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ जाएगा a वाई स्क्वायर प्लस 2by प्लस 4c इज इक्वल टू 0। तो ये हमने रूट्स की हेल्प से एक इक्वेशन बना ली है, एंड दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ एन इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन, इन दोनों टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया है और कुछ एग्जांपल्स की हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.6। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।